धक्के मार कर श्रीनगर रियासत से बाहर कर दिया जाए। इसके लिए यही एक सजा है। शराबखोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। ये खून अपने बेटे का कर दिया और हम सबों का खून करना चाहता है और मंत्री अभय प्रताप सिंह का भी खून करना चाहता है। राजन, मैंने आपके कहने के मुताबिक किया है। ये मेरा बेटा था, लेकिन ये खूनी हत्यारा भी था। कुंवर किशोर का कत्ल किया था और कृष्णावती की इज्जत को लुटेरा था। इसलिए मैंने इसे मौत के घाट उतारा है। राजन, तो कोई गुनाह नहीं किया। राजन नहीं निदर्शन, मैंने तुम्हारे बेटे जुल्मी से तन्हाई में कुछ बातें करने के लिए मैंने वक्त दिया था आधा घंटा के, और ये नहीं मैंने कहा था कि तुम अपने बेटे का खून कर दो और तुम खूनी और कातिल हो गए हो। क्या कहा राजन? आपने मुझे अपने जुर्मी बेटे से तन्हाई में बातें करने के लिए वक्त दिया था, ना कि खून करने के लिए नहीं। अफसोस, सख्त अफसोस बेटे कमले। बेटे का खून करके बेटे के लाश पे रो रहा है हराम खोर। दरबारी, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। राजन, फर्ज और कानून का पुजारी आज आपकी नजरों में इतना गिर गया हूं कि आप मेरे जिस्म से वर्दी छीन रहे हैं। नहीं राजन, वर्दी छीनने की जरूरत नहीं है। अरे जिस शौक से मैंने अपने जिस्म पर इस खाकी वर्दी को धारण किया था, उसी शौक से इस वर्दी को उतार दूंगा राजन, उतार दूंगा राजन। हुजूर, मैंने अपने हाथों से अपने फूल जैसे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आखिरी वक्त आपसे एक गुजारिश है राजन। बोलो, क्या गुजारिश है? ये मेरा बेटा है और जब तक मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से नहीं करूंगा, तब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी राजन। इसलिए मेरे बेटे की लाश मुझे दे दीजिए राजन। मंत्री अभय प्रताप सिंह,
नीरज सिंह अपने बेटे की लाश मांग रहा है। बोलो इसे लाश दिया जाए या ना दिया जाए। महाराज ये नीरज सिंह अपने बेटे का खून करने के बाद खूनी व हत्यारा हो गया है और महाराज खूनी व हत्यारे के हाथ में लाश देना कानून का उल्लंघन है। इसे महाराज मैं इस लाश को गंगा माँ की गोद में दफन करवा दूंगा, लेकिन ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा राजन। ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा, नहीं। अभय प्रताप सिंह, ये तुम कह रहे हो? महाराज आप तो यहाँ के न्यायदाता हैं राजन, आप तो यहाँ की हुकूमत चलाते हैं। न जाने कितने फैसले किए होंगे आज तक। राजन जरा सोचिए, ये मेरा बेटा है राजन। मेरे बेटे की लाश अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी राजन। मुझे मेरे बेटे की लाश दे। नहीं नीरज सिंह, तू खूनी व कातिल हो गया है। मंत्री अभय प्रताप सिंह ठीक कह रहे हैं। एक सम्राट का सलाहकार मंत्री होता है। तू हमारी नजर में खूनी व कातिल है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। तुझे धक्के मार करके हम अपने राज से निकाल देंगे। नहीं नीरज सिंह, तुम मेरे देश में रहने काबिल नहीं है। और मंत्री अभय प्रताप सिंह, इसे धक्के मार कर निकाल दो हमारे राज से। ये हमारे राज में रहने काबिल नहीं है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज कमलेश की लाश गंगा माँ की गोद में दफन किया जाए। जो आ गया और महाराज। कमलेश की लाश को देखकर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। घबराइए नहीं राजन। ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई पहाड़ टूट रहा है। महाराज इसे आपको सदमा बहुत ज्यादा है, इसे आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। सिपाही महाराज को आराम कर पहुंचाओ, ले जाओ। सिपाही जी, अब इस लाश को मैं गंगा माँ में दफन नहीं करवाऊंगा रे जी। इस लाश को अगर हम गंगा माँ में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। ले जाओ इस लाश को किसी गंदे नाले में फेंक दो। गंदे नाले में? हाँ, ताकि इस लाश को चील और कबे नोच नोच कर खा जाए। बगल में खुदवा गड़वा जो सेनापति जी का बेटा। फेंक कर हमारे समक्ष आओ, लेकर जाओ।